दूसरी जाति का दामाद। शीनू ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे अपनी जिंदगी में इतना बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी उसे अपने परिवार को बीच में ही छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। इन सब बातों को सोच रही थी कि अचानक पीछे से उसका 10 साल का बेटा आ गया और रोते हुए कहने लगा, मम्मी पापा ने मुझे डांटा। शीनू, बेटा तुमने ही कोई बदमाशी की होगी, इसलिए तुम्हें डांट पड़ा होगा। बेटा, नहीं मम्मी, मैंने कुछ भी नहीं किया था। मैं तो बस पापा से कह रहा था कि इस साल मुझे न्यू स्कूल बैग और साइकिल चाहिए। शीनू, लेकिन बेटा पिछले साल ही तो तुम्हारे लिए न्यू साइकिल और न्यू बैग आया है और अब स्कूल बैग अच्छा चल रहा है, तो फिर क्यों तुम्हें नया खरीदने की ज़िद कर रहे हो? बेटा, लेकिन मम्मी मेरे सारे दोस्तों ने खरीद लिया है, मेरा ही बैग और साइकिल पुराना नज़र आ रहा है। शीनू समझाते हुए, लेकिन बेटा जब तुमने लिया था तब तो उन लोगों ने नहीं लिया था ना, तो इस हिसाब से तो उनका सामान पुराना हो गया। इससे आगे शीनू कुछ कह पाती तभी शीनू के पति कार्तिक वहाँ पहुँच गए और बार बार कहने लगे, यह सब तुम्हारे दुलार का नतीजा है। मैं कब से इसे समझा रहा हूँ लेकिन इसे तो समझ में नहीं आता। शीनू कहीं यादों में खो गई। जब उसने भी अपने पिताजी से नए बैग और नई साइकिल की मांग की थी तो तुरंत लाकर दे दिया, क्योंकि वह शीनू को बहुत प्यार करते थे। कभी भी शीनू की आंखों में आंसू नहीं देख सकते थे। बेटा, मम्मी आप क्या सोचने लगी? पापा को बोलिए ना मुझे लाकर दे दें। शीनू, अच्छा तुम अभी लंच करो, मैं ज़रूर बात करूँगी। आज शीनू की शादी को लगभग 12 साल हो चुके थे, लेकिन ज़िंदगी के एक फैसले की वजह से अपने परिवार से वह कितनी दूर चली जाएगी उसे पता भी नहीं था। कार्तिक उस समय एक अच्छी कंपनी में कार्यरत थे। शीनू को पसंद भी करते थे। उस समय शीनू की उम्र बढ़ती जा रही थी और इस वजह से उसको शादी की समस्याएं खड़ी होने लगी। कार्तिक ने स्वयं ही आगे बढ़कर शीनू से शादी की बात की थी और शीनू ने भी हामी भर दी थी, लेकिन यह बात उसके घर वालों को पसंद नहीं आई, क्योंकि कार्तिक दूसरी जाति का लड़का था और उन्होंने शीनू को घर से ही बाहर निकाल दिया। कार्तिक, तुम बार बार अपनी पुरानी बातों को मत सोचा करो। उस वक्त को गुजरे अब जमाने बीत चुके हैं और तुम्हारे घर से ना तो कोई मिलने आता है, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम अपने वर्तमान और भविष्य की बातों में ध्यान लगाओ। लेकिन शीनू का मन नहीं मानता और बार बार अतीत में जाने लगती। एक दिन वह अपनी कार से मार्केट की ओर जा रही थी, तभी अचानक उसे रास्ते में पिताजी नजर आ गए, जो पैदल ही छड़ी लेकर जा रहे थे। शीनू ने जैसे ही उन्हें देखा तो कार रोककर उनके पास जाना चाहा, लेकिन इसके पहले ही उसे वह बात याद आ गई जो पिताजी ने कही थी, अगर तू अपनी शादी के बाद हमसे मिलने आएगी तो तेरे लिए बहुत बुरा होगा, क्योंकि मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी बेटी है। ये बात बार बार शीनू के दिमाग में गूंजने लगी। शीनू धीरे धीरे अपने पिताजी का पीछा करने लगी तो उसने देखा कि उसके पिताजी किसी के आगे हाथ जोड़ रहे थे और घर ना आने की बात कह रहे थे। अब पिताजी चले गए। शीनू ने उस आदमी से जाकर पूछा तो पता चला पिताजी ने छोटी बहन की शादी के लिए पैसे उधार लिए थे, जिसे वह चुका नहीं पा रहे हैं और इस वजह से चुकाने के लिए समय मांग रहे थे। शीनू, मैंने अपने पिताजी से दूरी बना ली तो उन्होंने मुझे कुछ बताया भी नहीं, और माँ और छोटी बहन सुमन ने तो बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। जब वह घर आई तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। उसने अपनी बात कार्तिक को बताई। कार्तिक ने भी मदद की सलाह दी। जैसे ही उसने कार्तिक की बात सुनी तो उसे गर्व हुआ कि कार्तिक उसके पति हैं। दूसरे दिन वह आदमी के पास गई और तुरंत सारे पैसे देकर अपना नाम न बताने के लिए कह आई। आज शीनू को एक आत्मा संतुष्टि प्राप्त हुई थी, जो उसने काफ़ी दिनों से महसूस नहीं की थी।
एक दिन की बात है, जब कार्तिक अपने ऑफिस से जा रहा था, उसी समय रास्ते में शीनू की माँ नजर आई, जो रास्ते में बेहोश होकर गिर गई थी। कार्तिक उन्हें घर उठाकर लाया और जब यह बात पिताजी को पता चली तो वह गुस्से से बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर कदम रखने की? जानते नहीं, 12 साल पहले ही तुमसे हमारा रिश्ता टूट चुका है। तभी छोटी बहन सुमन, पिताजी इन्होंने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, जो माँ को सही सलामत यहाँ लेकर आए हैं। पिताजी, यह तुम क्या बोली जा रही हो? ऐसे आदमी का मुझे कोई एहसान नहीं लेना। उसी समय वहाँ शीनू भी आ गई, क्योंकि कार्तिक ने फ़ोन पर बता दिया था कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। सुमन, जीजा जी ने माँ को रास्ते से बेहोश देखा और लेकर आए, तो आप ही बताइए इन्होंने क्या बुरा किया? पिताजी को कुछ समझ नहीं आया और वह दौड़कर अपनी पत्नी के पास चले गए। हाल चाल लेने के बाद वह जैसे ही उठ खड़े हुए तो वहाँ पर उन्हें शीनू दिखाई दी, जिसे वह गुस्से से देखने लगे। तभी वह आदमी वहाँ आया जिसने शीनू को पैसे दिए थे। पिताजी घबराते हुए, अरे आप यहाँ कैसे? मैंने कहा था ना आपका काम कर दूंगा। आदमी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो मुझे आपकी बड़ी बेटी ने बताने से मना किया था, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो पैसे आपको देने थे वे सारे इन्होंने दे दिए। पिताजी की आंखों में आंसू लिए शीनू को देखने लगे और शीनू ने भी हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। आदमी, इन्होंने तो मुझे बताने के लिए मना किया था, लेकिन बात यह है कि मैं आपको बताने के लिए बार बार फ़ोन कर रहा था कि अब आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपका फ़ोन तो लग ही नहीं रहा था, इसलिए मुझे यहाँ तक आना पड़ा ताकि आप परेशान ना हों। उस आदमी ने इतना कहते ही पिताजी अपने दोनों हाथ को जोड़कर बेटी और दामाद के सामने खड़े हो गए। अपने ही पिताजी के हाथ जोड़कर खड़ा होता देख शीनू की आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन कार्तिक ने बात संभालते हुए कहा, ये क्या कर रही हैं आप? आखिर हम भी तो आपके बच्चे हैं, और अगर हमने आपकी मदद कर दी तो इसमें एहसान की कोई बात नहीं। हमें सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। माँ, पिछले 12 सालों से इन्होंने ना ही खुद और ना ही हम लोगों को अपनाया और ना ही हमें मिलने दिया। एक माँ का दिल ही जानता है मैं अपनी बच्ची के लिए कितना रोई। पिताजी, आप किसी को भी रोने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी गलती मानता हूँ। दामाद के दूसरी जात के होने पर मैंने इन्हें मंजूरी नहीं दी, लेकिन इन्होंने बेटे का फ़र्ज़ निभाया। शीनू, भले ही आपने मुझे नहीं अपनाया हो, लेकिन आप सभी मेरे दिल में हमेशा ही रहते हैं, और आज मैं खुद को धन्य समझती हूँ कि आपने पति की वजह से मैं आप लोगों से मिल पाई। हमेशा इंसान की पहचान होनी चाहिए, ना कि उसकी जाति की। आज मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ और यह मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे कहते ही वह अपनी माँ और पिताजी के गले लग जाती है, जिससे घर का माहौल बहुत ही भावुक हो जाता है। लेकिन मन ही मन में सब खुश हो जाते हैं कि आखिर इतने सालों बाद सब एक हो गए।